अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टॉक शो। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत सेहत है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो टाइम पे सामने आ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी बरवक्त तशखीस ना की जाए तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित होती हैं, जानलेवा साबित होती हैं। उनमें से एक डिजीज है गुर्दों का कैंसर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गुर्दों का कैंसर क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि इसका बेहतरीन इलाज क्या है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट यूरोलॉजी कैंसर सर्जन डॉक्टर इरफान अहमद। आप गुज़श्ता 30 साल से गुर्दों का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्लैडर कैंसर का इलाज कर रहे हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर इरफान अहमद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे शो में तशरीफ़ लाए और उनसे पहला सवाल करते हैं कि डॉक्टर इरफान अहमद, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि गुर्दों का कैंसर क्या है और ये किस उम्र में ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका इरफान। ये तो कैंसर की गुफ्तगू में आपसे मुलाकात का एक काफ़ी अच्छा सिलसिला डेवलप हो गया। ये बहुत अहम मौजू है और जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि गुर्दे का कैंसर एक इस तरह की बीमारी है जिसकी तशख़ीस में काफ़ी दिक्कत हो सकती है और ये आसानी से मंजर आम पे नहीं आती। गुर्दे का कैंसर आम तौर पे मिडिल एज की बीमारी है और 50s, 60s, अर्ली 70s में ज़्यादा लोग इससे मुतासिर होते हैं। तो अगर आप एज ब्रैकेट देखें तो 55 to 75 के लोग और उसमें मर्द हजरात तकरीबन दुगना ज़्यादा उनमें ये इंसिडेंस है कैंसर का ख़वातीन के मुकाबले में। ठीक है, अब डॉक्टर इरफान हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो गुर्दों के कैंसर है इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या होती हैं। अमूमी तौर पे कैंसर की वजूहात का एग्जैक्ट तयन करना मुश्किल होता है, लेकिन गुर्दे की कैंसर में कुछ चीज़ें जो अमल दखल रखती हैं उसमें एक तो स्मोकिंग है, अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ओबेसिटी है और ख़ास तौर पे ट्रंकल ओबेसिटी। अच्छा। आपने देखा ना कुछ लोग जनरली इतने मोटे नहीं होते लेकिन उनका पेट का मोटापा बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही। और हेरिडिटरी इसमें फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये चंद कुछ इसकी बड़ी बड़ी वजूहात में शामिल है गुर्दे के कैंसर में। डॉक्टर इरफान हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जब किसी गुर्दे का कैंसर हो जाता है तो उसकी इब्तदाई अलामत क्या होती हैं। जी, जिस तरह हमने शुरू में भी बात की कि गुर्दे के कैंसर की बिल्कुल इब्तदाई सतह पे अलामात की बेस पे तशख़ीस मुश्किल होती है। गुर्दे की जो अलामात बयान की जाती हैं उसमें पेशाब में खून का आना, ठीक है, गुर्दे की जगह पे या पेट पे किसी मैस का या रसौली का नमूदार होना या कमर में दर्द का निकलना। लेकिन ये सारी अलामात जो है ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज पे होती हैं। ठीक है, गुर्दे की कैंसर जब बिल्कुल इब्तदाई सतह पे होता है, स्टेज 1 का जो कैंसर होता है उसमें अमूमी तौर पे ये अलामात ज़ाहिर नहीं होती और गुर्दे का कैंसर अक्सर औकात डायग्नोज होता है अल्ट्रासाउंड जो किसी और वजह से किया जाता है। अच्छा जी, तो इसीलिए इसको कहते हैं इंसिडेंटल फाइंडिंग, अच्छा, ऑफ अर्ली रीनल कैंसर। ठीक है। अच्छा, आप ये इससे फ़र्ज़ करें कि जिस बंदे को ये कैंसर डायग्नोज हो रहा है, आपको लगता है कि ये इंसिडेंटल डायग्नोज हो गया, तो उसको फर्दर कंफर्मेशन किस तरह से करते हैं। एक डाउट हो गया जिस बंदे को इसमें बहुत ज़रूरी है, एक तो मैंने आपको बताया कि अलामात है, पेशाब में खून आ रहा है या गुर्दे में कोई आपको बोझ या उधर कोई स्वेलिंग महसूस हो रही है या आपको इंसिडेंटली किडनी में कोई सॉलिड मैस मिल जाता है, ठीक है, तो उसकी मज़ीद तशख़ीस बहुत ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन। CT स्कैन, जी, CT स्कैन से इसकी कंफर्मेशन हो जाती है। क्या इसके अंदर बायोप्सी का भी रोल है। बायोप्सी का बहुत महदूद रोल है। आम तौर पे तशख़ीस के हवाले से बायोप्सी रिकमेंड नहीं की जाती। ठीक है, वो क्योंकि इतना महदूद रोल है तो बेहतर है इस गुफ्तगू में हम उसकी तरफ हम ना जाए। इसका मतलब कि बहुत सिंपल थे, यानी कि आप समझिए कि अल्ट्रासाउंड
और सिटी स्कैन, ये दो बेसिक टेस्ट हैं जो हमें क्लियर डायग्नोसिस बनाने में हेल्प कर देते हैं। जी, किडनी का कैंसर अमूमी तौर पे सीटी स्कैन पे डायग्नोज करके और उसी पे इसके इलाज किया जाता है। इसके लिए और कोई फैंसी ज्यादा टेस्ट्स नहीं चाहिए होते। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत महंगा डायग्नोसिस भी नहीं होता इनके, और किसी को है तो डायग्नोसिस सिंपल है, अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन से। अच्छा, अब डॉक्टर इरफान हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अगर किसी को पता चल गया कि इसको गुर्दे का कैंसर है तो उसकी स्टेजिंग कैसे आप लोग करते हैं कि ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो कितना ये खतरनाक है? मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा बताया था कि व्यूअर्स के लिए हम पेशेंट के हवाले से बताते हैं अर्ली स्टेज कैंसर विच इज़ लोकलाइज्ड कैंसर, लोकली एडवांस्ड कैंसर और स्प्रेड कैंसर जो मेटास्टैटिक है। तो अर्ली कैंसर की फिर सब स्टेजेस होती हैं कि किडनी में कैंसर जो है उसका हुजम कितना है सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है जी, और वो अगर उससे बड़ा है लेकिन स्टिल लोकलाइज्ड टू द किडनी, या किडनी के अपने इर्द गिर्द की चीजों को, किडनी के इर्द गिर्द की फैट को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है, या वो किडनी से निकल के जिगर में या लंग्स में मुंतशिर हो गया। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं किडनी कैंसर की, और इनकी तशखीस में भी सीटी जो है वो बहुत कारआमद है। डॉक्टर इरफान आपने हमें ये बता दिया कि जो कैंसर की जो स्टेजेस हैं उनमें मेनली 2 चीज़ें हमें समझ आई है कि या तो कैंसर किडनी के अंदर ही है और अभी नहीं फैला, या ये है कि वो फैल के मुख्तलिफ आर्गन के अंदर चला गया है। तो हमें ये बताइए कि जो गुर्दे का कैंसर है वो किस किस आर्गन में ज़्यादा जाता है? गुर्दे का कैंसर ज़्यादातर मुंतशिर होता है खून के ज़रिए। अच्छा जी। और इसके जो अदर ऑर्गन्स जिसमें ये मोस्ट कॉमनली मुंतशिर होता है वो लंग्स और फिर लिवर है। तो इसीलिए जब इसके लिए हम तशखीस को कंफर्म करने के लिए टेस्ट करते हैं तो हम सीटी चेस्ट और एब्डोमेन करते हैं। ठीक है। उसमें अगर इसके कुछ असरात लंग्स में या लिवर में हो तो वो भी जाहिर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि अब ये कैंसर की 2 टाइप्स मेनली बनती नजर आती हैं कि एक लोकलाइज है और एक मुंतशिर होकर दूसरे आर्गन में चला गया। अब हमें ये बताइए कि किसी को लोकलाइज है, स्टेज 1 का ही कैंसर है, उसका क्या इलाज होगा? किडनी कैंसर का प्राइमरी इलाज सर्जिकल रिमूवल है। ठीक है जी। किडनी कैंसर में हम कीमोथेरेपी नहीं देते, किडनी कैंसर में रेडिएशन नहीं की जाती। अच्छा। किडनी कैंसर में जहाँ पे कैंसर है उस पूरे किडनी को या पार्ट ऑफ द किडनी को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है। अगर किडनी का कैंसर छोटा है और उसके एक पोल पे है और हम उसको सेफली रिमूव कर सकते हैं व्हाइल सिक्योरिंग द गुड किडनी, ठीक है जी, तो वो करना चाहिए। इसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी या नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी कहते हैं। ठीक है। इसमें हम गुर्दे का सिर्फ वो हिस्सा रिमूव करते हैं जो कैंसर से मुतासिर है, ठीक है। और जो गुर्दे का नॉर्मल हिस्सा है उसको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है जी। अगर किडनी का कैंसर बड़ा हो, से फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, या किडनी में किसी इस तरह की लोकेशन पे है कि किडनी को सेव करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर पूरे गुर्दे को निकाला जाता है जिसको रेडिकल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। अच्छा। एंड दिस इज यूजुअली फॉर अर्ली स्टेज किडनी कैंसर वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। अच्छा, अब लोगों के दिल में ये सवाल आएगा कि अगर फॉर के किसी का गुर्दा रिमूव कर दिया गया है तो एक गुर्दे पे कैसे वो सर्वाइव करेगा? जी बिल्कुल, जिंदगी ठीक गुजरती है। अच्छा। हाँ, एक गुर्दा अगर आपका फंक्शन ठीक कर रहा है तो आपकी नॉर्मल जिंदगी की रूटीन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि जो कैंसर मुंतशिर हो जाते हैं, दूसरे आर्गन में स्प्रेड कर जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या सिर्फ सर्जरी का ही रोल है या फिर और टीम मेंबर जो होते हैं डॉक्टर के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं? किडनी का कैंसर अगर हम स्टेज वाइज लें तो इसका जो स्टेज 1 कैंसर है, जो जिसका मतलब है कि ये बहुत छोटा सा है और गुर्दे तक है, ठीक है जी, उसमें जब हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो तकरीबन 95 to 98% है। ठीक है जी। अगर ये स्टेज 2 पे चला जाए, इसका मतलब है वो स्टिल गुर्दे तक है लेकिन उसका साइज काफी बड़ा है, तो इसका सर्वाइवल रेट ड्रॉप होके 70-71% पे आ जाता है। ठीक है जी। अगर ये मुंतशिर होके से फॉर एग्जांपल लंग्स या लिवर में चला जाता है तो इसका सर्वाइवल रेट लेस देन 20 पे आ जाता है, इट्स अराउंड 20%।
20%। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें गुर्दे का सर्वाइवल तो वो अराउंड 70 to 75% है गुर्दे कैंसर का। ठीक है, 5 year सर्वाइवल रेट। ठीक है। अब आपने इलाज की बात की, सर्जिकल इलाज जो है उससे तो हम गुर्दा रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, या पार्ट ऑफ किडनी रिमूव कर सकते हैं। जी जी। अगर वो लंग्स में फैला हुआ है और मल्टीपल उसके मेटास्टेसिस है, ठीक है, तो उसमें सर्जरी से वो नहीं निकाले जा सकते। ठीक है जी। फिर आजकल इसमें ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है। हम इसमें इम्यूनोथेरेपी देते हैं, टारगेटेड थेरेपी देते ठीक है। हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो देते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये सारा कुछ एक सपोर्टिव और पैलिएटिव मैयर्स में आता है। ठीक है। इसमें जो कैंसर है उसका मुकम्मल खात्मा जो है वो मुश्किल होता है। तो क्या जब ये कैंसर फैल जाता है वहां पर भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन का कोई रोल नहीं रहता? गुर्दे के कैंसर के हवाले से कीमोथेरेपी या रेडिएशन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है। गुर्दे के कैंसर में सर्जरी का रोल है। ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर गुर्दे का कैंसर गुर्दे से निकल के किसी सिर्फ एक जगह पे मुंतशिर हुआ, ठीक है जी। किसी हड्डी में एक स्पॉट है या लंग में सिर्फ एक जगह मुंतशिर हुआ, तो उसको भी सर्जरी के जरिए निकालना ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो मेटास्टेसिस है वो इस तरह की है कि मल्टीपल साइट्स पे है, तो फिर हम अद्वियात या जिस तरह मैंने कहा इम्यूनोथेरेपी से इलाज करते हैं। ठीक है डॉक्टर इरफान, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाजरीन को किडनी कैंसर के बारे में बताया, अलामात भी बता दी, और सबसे आखिर में आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि इलाज क्या है। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो मरीज के लवाहिकीन के जहन में आते हैं, मरीज के जहन में आते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मरीज के जहन में आता है कि अगर फर्ज करें किसी को गुर्दे का कैंसर हो गया, अब वो बाय चांस पूरी बॉडी में फैल गया होगा, तो क्या आप लोग फिर भी उसकी सर्जरी करते हैं? ये अच्छा सवाल है। इसमें अगर गुर्दे का कैंसर है जो बाकी आज़ा में मुंतशिर हुआ तो कुछ सूरतों में गुर्दे की सर्जरी ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे गुर्दे के कैंसर से वो मरीज़ कॉन्टीन्यूसली ब्लीड कर रहा है, अच्छा जी, या उस गुर्दे के कैंसर की वजह से वो शदीद दर्द में मुब्तला है, ठीक है जी, ठीक है, या हम ये समझते हैं कि गुर्दे के कैंसर निकालने से उसका कैंसर लोड बहुत कम हो जाएगा और फिर हम जो अद्वियात इस्तेमाल करेंगे वो बेहतर तौर पे असरअंदाज हो सकेंगी, ठीक है जी। तो ये कुछ एक वजूहात हैं जिसमें सर्जरी करना बेहतर होता है। लेकिन जब हम ये सर्जरी करते हैं तो इसको हम रेडिकल या कामिल नेफ्रेक्टमी नहीं कहेंगे, इसको हम टोटल नेफ्रेक्टमी या पैलिएटिव नेफ्रेक्टमी कहेंगे, ठीक है, जिसमें हम मरीज का कैंसर का लोड कम कर रहे हैं, ठीक है जी, ताकि उसको और कुछ तरीकों से उसका इलाज ज्यादा बेहतर तौर पे कर सके। ठीक है। यहाँ पे एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर इरफान, कि कई दफ़ा ये देखा गया है कि आप लोग पार्शियल नेफ्रेक्टमी की है, कुछ गुर्दे का पीस निकाला, अब डर ये होगा कि साहब कि अगर आपने जो पीस निकाला है तो क्या दूसरे जो बकाया बच गया है गुर्दा उसमें कैंसर ना फैल जाए, इसके बारे में आप किस तरह से नाज़रीन को समझाएंगे? इरफान, ये भी मरीज बहुत आमतौर पे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे में कैंसर है, तो आप गुर्दा उसका एक हिस्सा निकाल रहे हैं बाकी छोड़ रहे हैं, अगर उसमें गुर्दे में कैंसर हो गया, तो मेरा पहला जवाब होता है कि अगर दूसरे गुर्दे में कैंसर हो गया तो फिर क्या करेंगे या कुछ। तो गुर्दे का कैंसर एक इस तरह की बीमारी है कि अगर हम इसको सेफ मार्जिन के साथ निकाल लें, इसका सेफ मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता। हमारा जो रिसेक्टेड जिस मार्जिन से हम निकालते हैं वो नेगेटिव फॉर ट्यूमर होना चाहिए, ठीक है, तो बाकी गुर्दा सेफ होता है, ठीक है, उसमें इस कैंसर के असरात अमूमी तौर पे नहीं होते, ठीक है, और सिर्फ इस खदशे से कि बाकी गुर्दे में कैंसर ना हो जाए पूरा गुर्दा निकालना मुनासिब नहीं है, क्योंकि गुर्दे की ऑब्वियसली अगर हम 60 या 70% गुर्दा सिक्योर कर सकते हैं तो वो मरीज की हेल्थ के लिए वो बहुत फायदेमंद है, बहुत मुफीद है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि अगर फर्ज के किसी के गुर्दे में कैंसर हो गया तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट गुर्दे में कैंसर तो राइट में भी जा सकता है?
1%, अच्छा, 1%. मेटाक्रोनस ट्यूमर 1 to 2% पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए आप लोग समझते हैं कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक गुर्दा रिमूव भी कर देते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा मेरी गुर्दा- तो कोशिश होती है कि अगर मैं 50% किडनी भी सिक्योर कर सकता हूँ तो आई शुड गो फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने 2 किडनीज बनाई हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपका दूसरा गुर्दा किसी भी बीमारी से मुतासिर हो जाता है, उसमें स्टोन्स आ जाते ठीक है। हैं, या किसी आदमी को शुगर या ब्लड प्रेशर से गुर्दे मुतासिर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 2 की बजाय 1.5 किडनीज है, दे आर डेफिनेटली बेटर देन हैविंग 1 किडनी। हाँ। सो अप्रोच ये है कि आप किडनी का जितना टिश्यू बचा सकते हैं, इसीलिए इसको नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी कहते हैं। सही है। तो आप जितना हेल्दी गुर्दा बचा सकते हैं, ठीक है जी। उसकी आपको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है कि कभी जिंदगी में आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी का एक ही गुर्दा हो और उसमें भी कैंसर हो जाए? जी बिल्कुल हुआ। एक पेशेंट था, उसका एक गुर्दा तो नहीं था, उसका एक फंक्शनल गुर्दा था, अच्छा जी। दूसरा गुर्दा एंड स्टेज था, और एक दूसरी मुझे याद है पेशेंट जिसकी एक साइड की नेफ्रेक्टमी हो चुकी थी बिकॉज ऑफ स्टोन डिजीज। ठीक है जी। अब एक गुर्दे में कैंसर हो गया तो उसका हमने तकरीबन 40 to 50% गुर्दा निकाला, ठीक है। एंड ही सर्वाइव्ड ऑन 1/4 ऑफ द किडनी देन। 1/4 कितने साल सर्वाइव किया? उसका मेरे पास लॉन्ग टर्म फॉलोअप नहीं है, आई वॉज इन माई प्रीवियस हॉस्पिटल जब मैंने किया था। ठीक है। लेकिन मुझे वो बिल्कुल अच्छी तरह याद है, उसको उसका क्रेटिनिन कोई 2.5 के करीब गया था, लेकिन डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी थी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दफ़ा लोग इलाज भी करवा लेते हैं, सर्जरी भी करवा लेते हैं, लेकिन फॉलोअप सही नहीं होता। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल है कि कैंसर के पेशेंट्स के अंदर जितना इलाज को समझना, टाइम पे करवाना ज़रूरी है, उतना फॉलोअप भी ज़रूरी है। तो आप इस बारे में लोगों को क्या मशवरा देंगे? किसी भी कैंसर की तरह गुर्दे के कैंसर में इलाज के बाद फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। इसका फॉलोअप बहुत आसान है जी। सिर्फ पीरियोडिकली अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन किए जाते हैं, कितनी देर के बाद? बट दे हैव टू बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 9 years, 9 साल तक। 9 साल तक करवाना। शुरू में हम 6 महीने पे करते हैं, ठीक है जी। फिर साल के साल, ठीक है। 5 साल मुकम्मल होने के बाद 7वें साल पे, और फिर 9वें साल पे। ठीक है। 9 साल तक अगर रिकरेंस ना हो तो हम उस पेशेंट को एक सेफली डिजीज फ्री लेबल कर सकते हैं। बट माइंड यू, किडनी कैंसर में इट्स नोन के मेटास्टेसिस बहुत देर बाद भी आ सकती है। वी हैव सीन मेटास्टेसिस आफ्टर 25-25 years। हाँ, मेटास्टेसिस मतलब ये कि जो हमारे दूसरे आर्गन के अंदर किसी दूसरे ऑर्गन में उसके जो स्प्रेड है, इट्स बीन नोटेड आफ्टर 25, आफ्टर 32 years, दैट हैज बीन रिपोर्टेड। किसी को गुर्दे का कैंसर हुआ, हाँ, वो लोकलाइज रहा और पता लगा 25 साल के बाद वो उसकी ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, ट्रीटमेंट भी हो गया। पेशेंट हैज बीन फाइन, वो Okay. गुर्दा निकल गया। ठीक है। 25 साल के बाद कई जगह उसकी सेकेंडरी जो है वो मेटास्टेसिस डेवलप हो गया, बट इट्स एक्सट्रीमली रेयर। वेरी रेयर। अच्छा, मुझे Extremely बताइए, इससे बचने के लिए लागू सावधान कि जिसको बेचारे को कैंसर है वो तो ये भी सोचेगा कि जैसे आपने बता दिया कि 25 साल के बाद भी आपने देखा है, तो उसके लिए क्या स्क्रीनिंग करते हैं साइड बाय साइड? कोई लंग्स का, लीवर के टेस्ट का? कुछ भी नहीं है। आपने पेशेंट अगर 9 साल तक कैंसर फ्री रहता है, ठीक है जी। तो यू हैव टू टेल द पेशेंट दैट यू आर कैंसर फ्री, गो एंड एंजॉय लाइफ। ठीक है जी। जो मैंने सिचुएशन बताई, दैट्स एक्सट्रीमली रेयर, तो उसके लिए कोई हम वो प्रोटोकॉल नहीं बना सकते। वीडियो के आखिर में हम डॉक्टर इरफान अहमद का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ आज गुर्दे के कैंसर के बारे में डिटेल डिस्कशन की और इंतहाई आसान और सादा अंदाज में आपको समझाया। ये दिन रखिए कि डॉक्टर इरफान के साथ हमारी ऑलरेडी पहले 2 से 3 सेशन हो चुके हैं। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत पॉपुलर है, इसको ज़रूर देखिए। अगर फर्ज करें किसी को ब्लैडर कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे उसका टाइटल है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि किडनी कैंसर के ऊपर, गुर्दे के कैंसर के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।